सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि की इस दूसरे दिन के आराधना पर्व पर मैं अभय मान के आपका स्वागत करता हूँ। शक्ति की उपासना का पर्व प्रारंभ हुआ है। ईश्वर के साथ जब शक्ति जुड़ जाती है तभी वह मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे। जब उस शक्ति की कृपा हो सकती है तो मूकम करोति वाचालम, गूंगे को भी वाचा आ सकती है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पैर से कमज़ोर हैं वे भी पहाड़ पर चढ़ाई कर सकते हैं। यत् कृपा तमहम वंदे। और यह श्लोक केवल लिखा ही नहीं गया है, हम इसके प्रतिदिन प्रतिक्षण अनुभव करते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं और वे उसी अवस्था में माँ वैष्णो देवी के पहाड़ पर चढ़कर जाते। 7 पहाड़ ऊपर बैठी हुई वैष्णो देवी उन्हें उनकी इच्छा शक्ति के साथ में ऊपर तक चढ़ा के ले जाती। तो ईश्वर का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं को वर देने वाला, उसे कहते हैं ईश्वर। लेकिन वो ईश तत्व जब जागृत होता है तभी वरदान प्राप्त करता है और वह शक्ति से जुड़ जाता है। ऐसे शक्ति से जुड़ने की कथा आज का दिन है, द्वितीय दिवस, और आज की देवी है ब्रह्मचारिणी। कथा आगे बढ़ने के पहले मैं मयूर साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपना भजन प्रस्तुत करें। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात अंग चोला साजे, हर एक अंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे। मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। गहनों से करे श्रृंगार, शेरों पर करे सवारी। तू शक्ति का अवतार, तेरे तेज भरे दो नैना, तेरे अधरों पर मुस्कान। तेरे द्वारे शीश झुकाए, क्या निर्धन क्या बलवान। हे माँ, हे तेरे ही नाम का
जगत में डंका बाजे, तेरे ही नाम का माता जगत में डंका बाजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। ऊंचा है मंदिर तेरा, ऊंचा तेरा स्थान, दानी क्या कोई दूजा, माँ होगा तेरे समान। जो आए श्रद्धा लेके वो ले जाए वरदान। हे माता तू भक्तों के सुख दुख का रखे ज्ञान। हे माँ, हे माँ, हे माँ, तेरे चरणों में आके भाग्य कैसे ना जागे। तेरे चरणों में आके भाग्य कैसे ना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे। मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। हे माँ, हे माँ, हे माँ। प्रथमं शैलपुत्रिश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडति चतुर्थकम। आज देवी का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी जो शैलसुता अर्थात पार्वती सती के रूप में भगवान महादेव की प्रतीक्षा कर रही हैं। अनेकों वर्षों की तपश्चर्या से उन्होंने अपने शरीर को ब्रह्मचर्य रूप धारण कर लिया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने शरीर की सारी ऊर्जा अपने मस्तिष्क में ले जाना और हमारा वो चक्र जागृत करना जो भूख प्यास से ऊपर उठे और जिसे समाधि अवस्था कहते हैं। इस ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा रंग हरा है। इस ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग के वस्त्रों में इसकी उपासना की जाती है। ऐसी ब्रह्मचारिणी अवतरित हो रही हैं। द्वितीय दिन शक्ति की उपासना, जैसा कि मैंने पहले बताया, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, 13 अध्यायों में वो बटा हुआ है। दुर्गा सप्तशती इस शक्ति को जागृत करने का एक लिखित में माध्यम है। जिन व्यक्तियों को अपनी ऊर्जा की परीक्षा लेनी हो, आज की भाषा में कह सकते हैं, उन्हें शक्ति की उपासना करने का प्रावधान है। अर्थात 9 दिन आप
केवल जल लेकर रह सकते हैं, अन्न से विरहित रह सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो केवल मिश्री खाकर अपना दिन निकाल सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो केवल पत्ते पेड़ के खाकर अपना जीवन निकाल सकते हैं। जीवन मतलब ये 9 दिन निकाल सकते हैं। ऐसे अपने जीवन की शक्ति की परीक्षा करने का ये नवरात्रि का दिन होते हैं। ब्रह्मचारिणी के साथ भक्ति की जो दूसरी सीढ़ी है, सूत्र है, जिसे कहते हैं कीर्तनम। कीर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है कीर्ति का गायन। पहली भक्ति मैंने आपको बताई वो थी श्रवण भक्ति, दूसरी भक्ति है कीर्तनम। कीर्तन करना, ईश्वर का स्तुति करना, गुणानुवाद करना, भावानुवाद करना। और तुम ही श्रोते जगदीश मूर्ति, ऐसे कीर्तन की प्रचीति है। इस कीर्तन में नाद ब्रह्म कैसे जागृत होता है मैं आपको अमृता मांडके के गायन के बाद बताता हूँ। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाना। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण सब हाथ में तेरे, हे शक्ति है माता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। पापी होया होय पुजारी, राजा होया कोई भिखारी। पापी होया होय पुजारी, राजा होया कोई भिखारी। फिर भी तूने क्यों ना सबसे माँ बेटी का नाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता।
जब जब जिसने तुझको पुकारा, जब जब जिसने तुझको पुकारा, तूने दिया है बढ़ के सहारा। हर भूले राही को तेरा प्यार ही राह दिखाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। कीर्तन गायन में जब व्यक्ति अपनी ईश्वर की कीर्तन गाता है, कीर्ति का गायन करता है, तब वो उसमें डूब जाता है। और उसमें जो अभी आपने विजय राव साहब से जो तबला सुना, इसे कहते हैं नाद ब्रह्म। जो दीपेश भाई बजा रहे थे उसे कहते हैं स्वर ब्रह्म। अमृता जी गा रही थी, वो था स्वर ब्रह्म, यहाँ था नाद ब्रह्म। मैं जो आपको कथा बता रहा हूँ इसे कहते हैं शब्द ब्रह्म। और शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म और स्वर ब्रह्म जब एकाकार हो जाता है, तब सामने खड़ा होता है जिसे कहते हैं परब्रह्म। तुम ही श्रोते जगदीश मूर्ति। ऐसे द्वितीय दिवस की आराधना ब्रह्मचारिणी की जाती है। शैलसुता ब्रह्मचारिणी के रूप में अब प्रतीक्षारत है भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए। कल इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पूर्व पार्वती मान रक्षणम देवी पुराण की कथा चल रही है। लक्ष्मी की आंखों से आंसुओं को देखकर भगवान विष्णु ने पूछा है कि हे देवी, आपको क्या कष्ट है। तब लक्ष्मी ने जो कष्ट कहा है वो ये है कि महाराज, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं कर पाती हूँ। मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, उनके विवाह नहीं है। आज जो विवाह के नाम पर प्रदर्शन होता है, 25-25 लाख की गाड़ियाँ दी जाती है, 1-1 करोड़ के प्लॉट्स दिए जाते हैं। ऐसा मेरे पास इतना सब होते हुए भी मैं अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं कर पाती हूँ। यह मुझे खेद है और मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो मैं बता रही हूँ। मैं इसलिए व्यथित हूँ कि लक्ष्मी अगर प्रदर्शन नहीं करे तो लक्ष्मी किस काम की। तो महाविष्णु ने उन्हें कहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका मार्ग बताता हूँ, आपके वैभव के प्रदर्शन का। और महाविष्णु ने लक्ष्मी को क्या उपाय बताया, ये आप जानने के लिए कल नवरात्रि के तीसरे दिन की प्रतीक्षा करें। YouTube चैनल दीपेश जैन के सौजन्य से आप नवरात्रि की कथा सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।